अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मिनी पिज़्ज़ा। आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा है और कल को इंशाल्लाह ईद होगी, तो सब ने मेहंदियाँ शहंदियाँ लगा ली होंगी, मैंने तो लगा ली हैं। तो अब मैंने वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया। मैंने कहा कि आप लोगों को ये मतलब जो व्लॉग अपलोड कर दूँ, ताकि अगर किसी ने ईद पर ये मिनी पिज़्ज़ा बनाने हैं या किसी की दावत शावत करनी है तो ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े के बनते हैं। तो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ रात में एक आधा किलो मैदा ले लिया। अगर आप लोगों ने मतलब मिनी पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा बनाने हैं, मतलब इस आधे किलो मैदे से मेरे कोई बन गए थे 30 बन गए थे। तो आप लोगों ने अगर ज़्यादा बनाने हैं तो आप लोग उस हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा लिया, उसमें 1 चम्मच यीस्ट का डाला। अच्छा यीस्ट जो है आप लोगों ने ना खुली हुई नहीं लेनी है, पैक हुई इस्तेमाल करनी है हर दफ़ा। और यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर ले लिए हैं 2 चम्मच, एवरीडे के लिए, निडो के लिए, जोन से आप लोगों के पास मिल्क पाउडर अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है नमक का लिया और इसी के अंदर मैंने ऐड किया है आधा चम्मच चीनी का। तो आप लोगों ने ये सब चीज़ें डाल देनी है और इसमें फिर जो हाफ़ कप होता है ना, 1/4 हाफ़ कप जो होता है वो वाला ऑयल का लेना है, मतलब आधे से आधा। तो इसमें मैंने 1 कप जो है गर्म पानी का डाल लिया। पानी मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी ताकि ज़्यादा पतला आटा ना हो जाए मेरा। एक तो ना मुझे मतलब जो डो है या आटा गूंदना सबसे मुश्किल काम लगता है, तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मुझे आटा गूंदना इतना ख़ास आता नहीं है, मम्मा ही गूंदती होती हैं। तो जो फिर डो होती है वो तो मैंने खुद तैयार करनी होती है और आप लोगों को साथ साथ दिखाना भी होता है, तो फिर मैं वो हिम्मत करके खुद ही गूंदती हूँ, इसलिए फिर मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। तो जो तो प्रो हैं वो तो इजीली गूंद सकते हैं, जो मेरी तरह जी आटे से उलझाते हैं कि भाई जी हमसे नहीं गूंदा जाएगा, तो वो लोग मेरी तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के गूंद लेना, नहीं तो छोटी छोटी मम्मा को बुला के आप लोग डो बनवा लेना, ठीक है। तो जी यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना शुरू किया और यहाँ पर मैंने डो तैयार करना शुरू कर दिया। एट द एंड आखिरकार मेरी डो हो गई थी तैयार और यहाँ पर मैंने इसको शीशे के बाउल में ऑयल लगा के पेड़ा बना के अंदर ढक कर रख दिया। आप लोग ऊपर से कपड़ा रख दें या आप लोग शापर लगा दें। अब जब तक हमारी डो राइस होती है तो तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं पहले आप लोगों को ये दिखा दूँ कि यहाँ पर हमारी डो हो गई है राइस, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको बाहर निकालना है और इसके पेड़े शेड़े बनाने हैं। बाद में आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगी कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने डो पे मारा है पंच। मुझे पंच मारने में बड़ा मज़ा आता है, आप लोग भी मार के देखना, बड़ा मज़ा आएगा, बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है। अच्छा जो इसमें मैंने मिल्क पाउडर डाला ना उसकी वजह से डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी, तो आप लोग मिल्क पाउडर डालना अगर आप लोग को डो सॉफ्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पेड़ा जो बड़ा बनाया हुआ था उसके मैंने कर लिए यहाँ पर 2 पीस। अब 2 पीस में से फिर एक मैंने पेड़ा उठाया, उसको मैंने पेड़ा बनाना शुरू कर दिया। अच्छा अब ना मैं इसको बेलूँगी अच्छे तरीके से और फिर इसके मिनी पिज़्ज़ा बनाऊँगी। किसी ग्लास की मदद से बना लें, अगर आप लोगों के पास सांचा है तो आप लोग सांचे की मदद से बना लें। तो यहाँ पर पहले मैंने शेल्फ़ पे मैदा लगा लिया और फिर इसके ऊपर मैंने डो को रख के इसको अच्छे से मैंने बेल लिया है। रोटी आप लोगों ने इतनी बड़ी बेलनी है, बड़ी मतलब नहीं इतनी मोटी बेलनी है, ना वो ज़्यादा पतली हो ना वो ज़्यादा मोटी हो, मतलब नॉर्मल साइज़ की हो। ऐसा ना हो आप ज़्यादा बेल लें मोटी तो बीच में से कच्ची रह जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने नॉर्मल बिल्कुल बेलनी है। यहाँ पर मैंने ग्लास की मदद से स्टील का ग्लास लिया, उससे मैंने कर लिया। अगर किसी के पास सांचा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप लोग भी इसी तरह स्टील के मदद से आप लोग इसके सर्कल कर लेना, जैसे मैंने पॉकेट शवारमा के किए थे। आप लोगों ने अगर मेरी वो रेसिपी नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं, वो भी इसी तरह से डो तैयार की थी, लेकिन उसका डो का बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज था, ठीक है। उसमें मैंने यीस्ट और गर्म पानी को इकट्ठे मिला के नमक डाल के फिर मैंने आटे के अंदर डाला था, इसमें मैंने डायरेक्टली सारा कुछ डाल दिया था। बस आप लोगों का ये हो कि मिक्स अच्छे से हुआ, फिर आप लोगों की सब चीज़ें अच्छी बन जाएंगी। अब मैंने स्टील का जो बैक साइड होती है ना उससे क्या किया है, हल्का सा प्रेस किया, ज़्यादा भी नहीं दबाना, ये ना आपके डो ग्लास के साथ ही चिपक जाए। तो आप लोगों ने हल्का सा दबाना, इस तरह आप लोगों की पिज़्ज़े की वो शेप आ जाएगी। अब मैं इसको 15 मिनट का रेस्ट दूँगी और उसके बाद 15 मिनट बाद जब थोड़ी सी राइस हो जाएंगी फिर मैं इसकी जो कोटिंग है वो स्टार्ट करूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन को मैंने मैरिनेट करके पहले से रखा हुआ था। मैरिनेट मैंने कैसे किया, लहसुन अदरक पेस्ट डाला 1 चम्मच, उसके बाद मैंने चिकन टिक्का डाला 1 चम्मच। अगर आप लोगों ने ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप लोग 2 चम्मच डाल लें, ठीक है। चिकन आप लोग ने जितना यूज़ करना है आप लोग ले सकते हैं। मैंने पाइया लिया था बोनलेस चिकन, ठीक है, उसकी इस तरह पीस करके उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। मैरिनेट मैंने आधा 1 घंटा रखा था, उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया। मैंने मैरिनेट करके फ्राई करके पहले से फ्रीज़र में रखा हुआ था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये नहीं दिखाया। मतलब मेरी सारी तकरीबन रेसिपीज़ में एक ही मैरिनेशन होती है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं मेरी पिछली रेसिपीज़ में। तो इसके अलावा मुझे पिज़्ज़ा सॉस चाहिए। यहाँ पर मैंने वो ऑलिव्स ले लिए ब्लैक वाले, ओरिगेनो चाहिए हमें, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज चाहिए। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया था, लंबा लंबा कट कर लिया। शिमला मिर्च मैंने एक मीडियम साइज़ की ली, उसको लंबा लंबा कट कर लिया। और यहाँ पर मैंने टमाटर लिए 1 मीडियम साइज़, उसको लंबा लंबा कट कर लिया। तो जो है यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस और ऑलिव्स ये ऑप्शनल है, लेकिन इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप लोग यूज़ करना। जिसके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है वो लोग केचप भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें वो डाल के ना चिली फ्लिक्स जो होते हैं दरड़ मिर्चें वो डाल के भी आप लोग सॉस बना सकते हैं इस तरह।
तो यहाँ पर ही हमारी राइस हो गई थी। मैंने फोक की मदद से इसके अंदर सुराख करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, जिस तरह आप लोग पिज़्ज़े में देखते हैं। इससे होता है कि जब आप इसके ऊपर सॉस लगाते हैं ना तो सारी अंदर तक चली जाती है ब्रेड के, तो ये होता है कि आप लोग को ब्रेड बिल्कुल फीकी नहीं लगती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सबके अंदर ही मतलब अच्छे से फोक की मदद से यूँ प्रेस करके ना, हल्का सा, ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है, तो सुराख कर लिए हैं। यहाँ पर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कपकेक्स वाली मैंने ट्रे ली है। उसके अंदर ना मैंने इसको हल्का हल्का प्रेस करके, ज़्यादा नहीं दबाया, ऑयल लगा के बटर पेपर रखे या ना रखे वो ऑप्शनल है, और इस तरीके से मैंने इसको प्रेस करके रख दिया। इससे ये है कि हमारी छोटी छोटी बास्केट्स टाइप की ना वो बन जाएंगी। मैंने शेप चेंज करने के लिए ये चीज़ की थी, क्योंकि मेरे पास मिनी पिज़्ज़ा तो इतने ज़्यादा हो गए थे। फिर मैंने कहा था इसकी शेप थोड़ी सी ना अच्छी सी आएगी, लुक अच्छी आएगी, तो मैं इस तरह करके देखती हूँ। ये मेरे माइंड में खुद ही दिमाग से आइडिया आया, मतलब मैंने कुछ सोच समझ के नहीं किया, इसी तरह बस तुक्का मारा और वो हो गया। तो ये वाली मैं कहती हूँ कि वो मिनी पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी चीज़ें। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाई, हल्की हल्की सी मैंने इसके ऊपर चीज़ लगाई। चीज़ मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि ना फिर वो अफ्तारी के टाइम में नहीं खाया जाता है, हैवी हो जाता है। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च लगाई हैं। इसी तरीके से हमने सारे जो मिनी पिज़्ज़ा हैं उस पर भी यही चीज़ें हमने इसी तरीके से स्प्रिंकल करनी है, लगानी है, ठीक है। तो आप लोग इसी पे देख लें, इस तरीके से मैंने इस तरह लगाई हैं। 2-2 3-3 शिमला मिर्च के क्यूब्स रखे हैं, 1-1 टमाटर रखा है, 1-2 प्याज रखे हैं, और चिकन के 2-3 पीस रख के ऊपर चीज़ मैंने इसके ऊपर लगा दी है, ठीक है। तो अगर आप लोग मिनी पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं इससे। अगर आप लोग इस तरह की छोटी छोटी क्यूट सी वो बास्केट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी बन सकती हैं इजीली। लेकिन ये था कि इसकी शेप बहुत अच्छी आई थी। अगर आप लोग ये ट्राई करना चाहें तो ये लाजमी करना, बहुत मज़े की लग रही थी। मतलब मेरा तो खाने को भी दिल नहीं कर रहा था कि ये इतनी क्यूट लग रही थी। जब ये बेक होके आएंगी ना फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बेक मैं कुकिंग रेंज में नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, तो मैं ये है कि देचकी में ही करती हूँ या कुकर में करती हूँ, इन 2 चीज़ों में ही बेकिंग करती हूँ। क्योंकि अब मेरे जैसे बहुत से लोग, मैं कहती हूँ यूट्यूब पे ऐसे हैं जिनके पास ये सहूलियात नहीं है, इसलिए मैं, अगर मेरे पास हुई भी ना तो भी मैं इन्हीं चीज़ों में बेक करूँगी, क्योंकि मुझे ना इस तरीके से बताना ज़्यादा अच्छा लगता है, सिंपल तरीके से, ताकि सब लोग मेरी बात को ईज़िली समझ जाएँ। यहाँ पर मैंने इस तरीके से उल्टा प्याला करके देचके में रखा, देचके को 5 मिनट हल्की आग पर चलाया, और उसके अंदर मैंने इसको रख दिया बेक होने के लिए। अब जो हम मिनी पिज़्ज़ा थे उन पे सब पे सॉस लगा ली अच्छे से, पिज़्ज़ा सॉस। मैं फिर बता रही हूँ, जिनके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं, आप लोग चिली गार्लिक वाली केचप ले लें, या अगर सिंपल केचप है तो उसके अंदर हल्की सी दरड़ मिर्च डाल के आप लोग इस तरह सॉस तैयार कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट आप लोगों का वही वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम चीज़ लेंगे, चीज़ को हल्का हल्का पहले इसके ऊपर लगाएंगे। अगर चीज़ आप लोग एंड पे लगाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से पहले मेरी तरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। टॉपिंग ये है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी करें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है इसमें। ऑलिव्स आप डालना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी डालना चाहते कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये है कि इससे लुक बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है इंसान का। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से जिस तरह मैंने उनकी टॉपिंग की थी इसकी सबकी कर ली है। इसको मैं ये है कि तवे में बेक करूँगी, मतलब तवे पे हल्की सी आग चला के ये हो, लेकिन तवे के ऊपर ना ढकने वाली कोई चीज़ हो जिससे ना स्टीम मिले, इसको हीट मिले और हमारी चीज़ जल्दी से ना मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ऑलिव्स 1-1 सबके ऊपर रख देना है। आप चाहें 2 रखें, 3 रखें, जो चीज़ आप लोगों को ज़्यादा पसंद है वो आप लोग ज़्यादा डाल लें, जो चीज़ आप लोगों को कम पसंद है वो आप लोग कम डाल लें, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। बस हमने शेप ये देनी है कि मिनी पिज़्ज़ा लगें क्यूट से। बड़े पिज़्ज़ा अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है कि उसमें ना फिर बड़े पिज़्ज़ा खाने में अपना मज़ा है, लेकिन ये मिनी वाले ना इतने क्यूट लगते हैं, बंदे का कभी खाने को दिल भी नहीं करता है कि इतने मज़े के लगते हैं। यकीन करें जब ये बने ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा था खाने का, इतने अच्छे लग रहे थे कि दिल कर रहा था बस इनको ना ऐसे देखी जाऊँ, मतलब बहुत मज़े के लग रहे थे, छोटू से। ये है कि बच्चे भी शौक से खा लेते हैं इनको ना, मतलब ज़्यादा ज़ाया भी नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं ऑरिगेनो हल्का हल्का इनके ऊपर छिड़क रही हूँ, जस्ट फॉर टेस्ट, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं छिड़कना है, नॉर्मल। इस तरीके से मैंने तवे के ऊपर हल्की सी आग जला के तवा ऊपर रखा और गर्म किया उसको। उसके ऊपर मैंने इस तरह पिज़्ज़े रख दिए, कोई ऑयल शोल हमने तवे पे नहीं लगाया, बिल्कुल इसी तरीके से रख के उसके ऊपर ढक्कन दे दिया। 5 से 10 मिनट आप लोगों ने इसको करना है बेक, जब तक ये चीज़ जो है इसकी मेल्ट ना हो जाए। चीज़ मैंने पहले ही बता रही हूँ कम डाली थी। आप लोग अगर ईद के हिसाब से बना रहे हैं, किसी की दावत के हिसाब से बना रहे हैं तो आप लोग चीज़ ज़्यादा डाल दें। अगर मेरी तरह अफ्तारी के लिए बना रहे हैं तो चीज़ कम डालेगा, क्योंकि इतनी हैवी नहीं खाई जाती है। तो ये देखें जी, हमारी वो छोटी छोटी बास्केट्स भी तैयार हो गई हैं। पता नहीं इसको क्या कहेंगे क्या नहीं, मैंने खुद से ही बस कर दिया जो मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने तो इसको बास्केट्स ही नाम दे दिया, पिज़्ज़ा बास्केट्स। आप लोग चाहें जो मर्ज़ी नाम दें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी।